Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I am going to teach you human male reproductive system. Dear students, जब भी हम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी का पता होना चाहिए कि इसमें बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पेयर ऑफ टेस्टीज, सबसे पहली बात है पेयर ऑफ टेस्टीज एंड एज वेल एज मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनिस का नाम देते हैं, उनसे मिलकर बना हुआ होता है। अगर हम डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं इसकी एनाटॉमी की, तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बेसिक एनाटॉमी बता देता हूँ, फिर उसको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो टेस्टिस होते हैं हमारे पास, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, स्क्रोटम का। अब ये जो स्क्रोटम है ये किससे मिलकर बना हुआ है डियर स्टूडेंट, स्किन से मिलकर बना हुआ है। इसका काम क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन करवाना, टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करवाना। जैसे ही सर्दियाँ आएंगी इसका साइज़ कम हो जाएगा, इसके जो डियर स्टूडेंट्स ये कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, और जैसे ही डियर स्टूडेंट्स गर्मियाँ आएंगी इसका साइज़ जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जिससे क्या होता है कि एवेपोरेशन ज़्यादा होती है, और गर्मियों में इसका साइज़ इंक्रीज़ करने की रीज़न ये होती है ताकि एवेपोरेशन हो और टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। अब इसके अंदर क्या है, टेस्टीज पड़े हुए हैं, ये देखें, ये स्क्रोटम है, और स्क्रोटम के अंदर क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, टेस्टीज पड़ा हुआ है। अब ये जो टेस्टीज है ये किससे मिलकर बना हुआ है डियर स्टूडेंट्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से मिलकर बना हुआ है। ये इसके अंदर ट्यूब्स प्रेजेंट हैं जिनको हमने क्या नाम दिया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। दीज आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये किसके अंदर प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट्स, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है। एंड एज वेल एज ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, अगर इनको थोड़ा बड़ा करके दिखाया जाए तो ये कैसी होंगी, ये आपके पास हॉलो स्ट्रक्चर होगा, अंदर से ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, हॉलो हैं और राउंड है। इसके इंटरनल को क्या बोलेंगे हम, ल्यूमेन का नाम देंगे। हम कहते हैं कोई भी जो कैविटी होती है वो क्या कहलाती है, ल्यूमेन कहलाती है। अब इस ल्यूमेन के अंदर क्या होंगे, स्पर्म्स पड़े हुए होंगे। यहाँ से हमारे ज़हन में एक बात आती है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनको सेमिनिफेरस नाम क्यों दिया गया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या हो रही होती है, स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही होती है। अब जो स्पर्म की प्रोडक्शन है वो कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होती है, ये इसकी लेयर है, दिस इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियल। जर्मिनल एपिथेलियल। अब ये जो जर्मिनल एपिथेलियल है ये स्पेसिफाइड सेल्स बनवाएगी जिनका नाम क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम होगा, स्पर्मेटोगोनिया। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पर्मेटोगोनिया होंगे ये आपके पास क्या होंगे, 2n स्ट्रक्चर होंगे। इन स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होती है, ये मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है वो बता रहा हूँ। इसके अंदर क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, माइटोसिस होगी, और माइटोसिस से ये क्या बनवाता है आपके पास, ये बनवाता है डियर स्टूडेंट्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनवाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी आपके पास क्या होता है, 2n होता है। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या हो रही होती है, मियोसिस हो रही होती है। मियोसिस आपको पता है रिडक्शन डिवीजन है, ये 2n किस में तब्दील हो जाएगा, n सेल्स के अंदर जो है वो तब्दील हो जाएगा। अब ये जो है डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो कि मियोसिस 1 के रिजल्ट से बने हैं, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं इनके अंदर क्या हो रही होती है, मियोसिस 2 हो रही होती है, मियोसिस 2। और मियोसिस 2 के रिजल्ट में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, 4 न्यू सेल्स बनेंगे।
जो कि हैप्लॉइड्स होंगे। तो 4 क्या बनेंगे डियर स्टूडेंट्स? स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ये क्या बन रहे हैं? स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं इनके अंदर मॉडिफिकेशंस होती हैं। मॉडिफिकेशंस कैसी कैसी होती हैं डियर स्टूडेंट्स? ये हेड फॉर्मेशन, ये नेक फॉर्मेशन एंड ये टेल। हेड, नेक एंड टेल, हेड, नेक एंड टेल, हेड, नेक एंड टेल। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये 4 स्पर्म बना देता है। तो एक सेल से 4 स्पर्म का बनना डियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कहाँ पर हो रही होती है स्पर्मेटोजेनेसिस? ये आपके पास टेस्टिस के अंदर हो रही होती है। स्पर्म बनने का अमल कहाँ पर हो रहा होता है डियर स्टूडेंट्स? आपके पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इसके अंदर स्पेसिफाइड सेल्स होते हैं। इन सेल को हम बोलते हैं सर्टोली सेल। अब ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं इनका काम क्या है? इनका काम है ऐसी सक्रीशन बनाना जो स्पर्म को नरिश करने के लिए, मतलब उसकी फूड के तौर पर जो है वो काम करें। ये सर्टोली सेल्स ऐसी सक्रीशंस बनाएंगे जो स्पर्म की नरिशमेंट करेगी एंड एज वेल एज ल्यूमेन के अंदर उसको मोटिलिटी में हेल्प करेगी। अब स्पर्म डियर स्टूडेंट्स बन चुके हैं। कहाँ पर बने हैं? आपके पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो अब क्या होना होता है? इन स्पर्म ने टेस्टिस से बाहर आना है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से बाहर आना है। तो बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इकट्ठी होकर डियर स्टूडेंट्स वाजा एफिरेंशिया में खुलती हैं। वाजा एफिरेंशिया, वाजा एफिरेंशिया जो है ये क्या करता है? टेस्टिस से जो स्पर्म है या सेमिनिफेरस से जो स्पर्म है वो डियर स्टूडेंट्स क्या करेगा? कलेक्ट करेगा और इससे आगे हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिडिडिमस बोलते हैं। एपिडिडिमस। ये स्पर्म कहाँ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स? एपिडिडिमस के पास जाएंगे और फिर इसी एपिडिडिमस से ये किधर चले जाते हैं? वास डेफरेंस के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड वास डेफरेंस। तो मैं पाथवे लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। क्या हुआ है कि जो टेस्टीज हैं, टेस्टीज में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बन रहे हैं टेस्टिस, फिर उससे किधर जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? वाजा एफिरेंशिया के पास जा रहे हैं और वाजा एफिरेंशिया से फिर किधर जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? एपिडिडिमस के पास जा रहे हैं और एपिडिडिमस से किधर जा रहे हैं? वास डेफरेंस के पास जा रहे हैं। ये आपके पास क्या है? बेसिकली पाथवे है वास डेफरेंस तक। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो वास डेफरेंस है ये देखें यहाँ पर, ये जो वास डेफरेंस है ये जो आपको ब्लैक से नज़र आ रही है ये यूरिनरी ब्लैडर से गुजरती हुई, यानी कि उसके ऊपर से गुजर रही होती है और यहाँ पर स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर होता है जिनको हम क्या बोलते हैं? सेमिनल वेजिकल। तो वास डेफरेंस जो है ये कहाँ से, इसके साथ क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? सेमिनल वेजिकल्स। अब ये जो स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर है ये क्या करता है? ये भी सक्रीशन सक्रीट करेगा। अब इन सक्रीशंस का काम क्या होता है? एक तो ये स्पर्म के लिए फूड का काम करती है एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं, ताकि जो स्पर्म है वो आसानी से ट्यूब के अंदर जो है वो जाएं, रन करें। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स ये देखें, जैसे ये थोड़ा सा आगे आते हैं हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो वास डेफरेंस के साथ एक और चीज़ लगी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये जो हैं ये भी सक्रीशन सक्रीट करते हैं। सक्रीशन सक्रीट करेंगे ताकि जो स्पर्म हैं उनके लिए जो मीडियम है वो कैसा हो जाए? विस्कस हो जाए, स्लिपरी हो जाए, जिससे क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? स्पर्म उनमें आसानी से मूव कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी सक्रीशन जो है वो आपके पास अलोंग स्पर्म। अब यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? स्पर्म है, सेमिनल वेजिकल्स की सक्रीशंस हैं, प्रोस्टेट की सक्रीशंस हैं एंड एज वेल एज आपके पास सर्टोली सेल्स की सक्रीशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपके पास क्या बनाती हैं? सीमन बनाती हैं। जो वाइटिश कलर का फ्लूइड है उसको आप क्या बोलते हैं? सीमन का नाम देते हैं। अब देखें वास डेफरेंस में ये जो सीमन है ये अब आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट इसने कहाँ जाना है? ये जाती है इसके बाद यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीनस या वी कैन से यूरिथ्रा का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये कहाँ जाएगा? मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन के पास जाएगा, पिनस में, वहाँ पर ये जाके ओपन होगी और पिनस से ये क्या करती है डियर स्टूडेंट्स?
एक्सपेल आउट कर दिए जाते हैं, बॉडी से बाहर फेंक दिए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है पेनिस, ये इन स्पर्म को एक्सपेल आउट कहाँ पर करता है, तो हम कहते हैं इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और वी कैन से वेजाइना के अंदर इनको एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जब भी टेस्टिस का पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो टेस्टोस्टेरोन का भी जो है वो जिक्र आता है, क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि टेस्टिस जो हैं गोनेड्स हैं, ये टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है उसको बढ़ाते हैं और मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करैक्टर जो है उनको लेकर आते हैं। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, अगर मैं इनको थोड़ा छोटा करके दिखाऊं, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स इनके अंदर यहाँ पर बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये सेल्स मौजूद हैं। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट है, बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब क्या होता है कि जो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट इज ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इन सेल्स को स्टिमुलेट करता है और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है डियर स्टूडेंट्स, ये मेल के अंदर क्या करता है, सेकेंडरी सेक्स करैक्टर जो है वो डेवलप करता है। सेकेंडरी सेक्स करैक्टर जो है वो कौन कौन से हैं, मॉस्टिस का आ जाना, बियर्ड का आ जाना, और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स आवाज़ का भारी हो जाना, यानी कि ये मेलनेस काज करता है। तो आई होप कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की समझ आ रही होगी, बहुत आसान है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।